आज हम सब्सक्राइबर्स की डिमांड के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर मैं 3 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा और मैंने ये डिसाइड किया है कि जो सब्सक्राइबर्स मुझे स्टॉक्स का बोलेंगे, जिन एनालिसिस का बोलेंगे, मैं उनमें से डेली 3 स्टॉक्स, जो मेरी जो सुबह 7 बजे की वीडियो आती है उसमें मैं 3 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। मैं एक वक्त में 8 से 10 स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक स्टॉक टाइम लेता है उसको एनालिसिस करने में, ठीक है। तो मैं 3 स्टॉक्स को करूँगा आज। ऑक्टोपस, सिम और कोलगेट है। इसको मैं कोलगेट, मैं हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बात सुन के अंदाज़ा हो गया होगा उनको कि मैं उनके लिए सबसे पहले कोलगेट का एनालिसिस करता हूँ। कोलगेट में आप देख सकते हैं कि इसका एक हाई था जी 1280 का जो हाई लगा, उसके बाद वो नीचे आ गया। 59 डेज़ के बाद उसने उसको ब्रेक किया है 1280 को, ठीक है। और ये ब्रेकआउट बड़ा अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है और आप इसमें डेफिनेटली काम कर सकते हैं। 1280 डाउन लेवल ही है, इसका इतना कोई वो नहीं है। 1280 से ऊपर रहता है तो ये मुझे अच्छा लगता है। 1280 से नीचे आपने इसमें नहीं रहना। और अभी गया था 1371 और लो लगा है 1287। देखें 1287 का मतलब 1280 से इसने सपोर्ट लिया दोबारा। तो अच्छा, ये ब्रेकआउट जो होता है ना, होता ऐसा ही है। जब अब ये ब्रेकआउट हुआ तो कई जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसको ये वापस आने दें, इस सपोर्ट पे आए तब आप बाय करें। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि आप बैक टेस्ट करने जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब कुछ चीज़ हुई, ब्रेकआउट हुआ तो बस फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आके कहीं उसने थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर ऊपर निकल गया, इस तरह करके कई दफ़ा ऐसा होता है। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई आप अगर आपको, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऐसे इस तरह ये जा रहा है ऊपर, ये आपने ब्रेकआउट दिया और फिर यूँ आया हल्का सा, फिर ऊपर निकल गया और फिर ऊपर जाता रहा, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है। आप बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा होगा, लेकिन कई जब आप सीखने जाएंगे ना टेक्निकल एनालिसिस, तो वो आपको हमेशा यही कहेंगे जी ये ब्रेकआउट हुआ, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट, एक लफ्ज़ होता है रीटेस्ट, वो रीटेस्ट बहुत बोलते हैं, रीटेस्ट करें फिर आप यहाँ बाय करें और उसके बाद फिर यहाँ चला जाए। ऐसा होता नहीं है। 10 में से 1-2 दफ़ा अगर हो भी जाता है ना तो आपकी अच्छे स्टॉक्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर वो उसका ब्रेक वो हो भी जाता है, फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पे लिया और उसके बाद उसने रीटेस्ट के लिए आया और उसके बाद नीचे निकल गया, फ़र्ज़ कर लें, तो आपने ले लिया तो भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, निकल जाएगा। 1-2 दफ़ा स्टॉप लॉस दे देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। आप लॉस देना सीख गए ना, खुशी खुशी प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा, ठीक है। ये बात मैं अक्सर करता हूँ, इसको आप नोट कर लें। तो ये कोलगेट के बारे में मेरा ख्याल इतना काफ़ी है कि 1280 से ऊपर, अभी 1287 पे इसने सपोर्ट लिया है, आप बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 कैंडल्स बनी हैं, रेड कैंडल्स बनी हैं। मार्केट के प्रेशर की वजह से नहीं बननी चाहिए थी कोलगेट में, क्योंकि कोलगेट का इतना मार्केट से इतना वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो 2 कैंडल्स जो बनी हैं, थोड़ा सा आप वेट कर लें और 1371 अगर क्रॉस कर दे तो क्या बात है। लेकिन आप में इतना सब्र नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो सर लाजमी है। आप कोलगेट के पिछले रेट उठा के देख लें, मार्केट ऊपर जा रही थी, कोलगेट साहब नीचे जा रहे हैं। अबे भाई रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते। मार्केट जब नीचे जाएगी ना, या कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा होगा, सोने का भी होगा ना, तो मट्टी बन सकता है, होगा सोने का, और डेफिनेटली सोने का होगा। इतने अच्छे उसके फंडामेंटल्स होंगे। गिर रहा होगा, आप कहोगे भाई ये तो मैं इतना पढ़ा है मैंने और इतना ये किया वो किया, गिर क्यों रहा है, क्यों गिर रहा है, सोचते रहेंगे। ख्वाबों में भी बस वही घूम रहा होगा, यार क्यों गिर रहा है। क्यों कि आपके माइंड ने पहले से एक्सेप्ट नहीं किया, आप डिनाइल मोड में थे। जब वो मारता है ना तो फिर दिमाग इंसान का खुल जाता है, ठीक है जी। तो पहले से आप सोच के ना रखें और हर चीज़ को आपने मेरिट के ऊपर एक्सेप्ट करनी है। ऑक्टोपस में आ जाएं। ऑक्टोपस, एक बात जो मुझे इसमें बुरी लग रही है, एक तो मार्केट के साथ, मार्केट से ज़्यादा बुरा बिहेव कर रही है ऑक्टोपस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसने ये 45 की मूविंग एवरेज तोड़ दी। अब जब मूविंग एवरेज ऊपर गई ना, यहाँ से ये नीचे आ गया वापस, ये यहाँ पर मुझे डेफिनेटली जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ना इसका, ये
मुझे कंफर्म कर रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। दूसरी बात ये है कि ये देखें इसके जो वॉल्यूम्स है ना, सॉरी, इसके देखें वॉल्यूम्स, ये मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहे हैं इसके। आप जाके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कम हो रहे हैं, गिरती, अगर ये गिर रहा है और अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं गलत हूँ, वो ये गिर रहा है, वॉल्यूम कम है, ये थोड़ी सी इसके अंदर मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है चीज़। वो पहले मैं तो मुझे गलत चैनल से देख रहा था मैं। गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम कम है और चढ़ती हुई मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है इसके। जब जब चढ़ता है वॉल्यूम बेहतर होते हैं, जब जब चढ़ता है वॉल्यूम बेहतर होते हैं। तो ऑक्टोपस में तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक जो चीज़ है ना, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से इसको टच करके ये वापस आ गया 45 की मूविंग एवरेज को, ये मुझे इसके अंदर खतरनाक बात लग रही है। वॉल्यूम इसके बेहतर नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार करेंगे तो 77 तक इंतज़ार कर लें। वैसे तो आपने किसी भी रेट पे बाय किया हुआ है तो अपना 8%, 7-8% का आपने स्टॉप लॉस रखना है। निकल गए, नहीं निकले तो 77 का है, इससे नीचे तो आप रख ही नहीं सकते। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप 7-8% के स्टॉप लॉस पे नहीं निकले तो मैं समझता हूँ कि फिर मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस बनाने में इश्यूज़ है, मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे। कुछ तो है। जो कुछ भी है ना वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास कोलगेट हो गया, ये हो गया, और सिम के बारे में मैं आपको बता दूं। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड ठीक हो गया, और ठीक है स्टॉक इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको आपने इंतज़ार करना है। और 11 रुपये 8 पैसे, देखिए वैसे तो 10 रुपये 90 पैसे भी इसका एक लेवल बन सकता है, लेकिन आपने इंतज़ार करना है और 11 रुपये 8 पैसे का इंतज़ार करना है। 11 रुपये 8 पैसे से ऊपर अगर देखें, डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू ये बन रहा है जी, डब्ल्यू सॉरी ये बन रहा है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बना, पूरा बना नहीं बेसिकली, ये वापस आ गया। ठीक है, ये 10 रुपये 90 पैसे, पहले 11 रुपये 8 पैसे, ये 10 रुपये 90 पैसे से वापस आ गया। तो ये अगर 11 रुपये 8 पैसे क्रॉस कर जाता तो यहीं से बेहतर हो सकता था, ये नीचे वापस आ गया। अब आपने इंतज़ार करना है 11 रुपये 8 पैसे का, ये सब्र आपने दिखाना है। सिमेट्री छोटे लेवल में, छोटे स्टॉक में ये बड़ा मसला होता है कि अब आपको नज़र आ रहा है 9 रुपये 66 पैसे, अब आप कह रहे हो यार कौन 11 रुपये 8 पैसे तक का इंतज़ार करे, इतना तुम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 9 रुपये 66 पैसे से 11 रुपये 8 पैसे जाएगा। अब देखें ये सोचने का फ़र्क है। मुझे 11 रुपये 8 पैसे से ऊपर बेहतर लग रहा है, आप कहते हो यार 9 रुपये 66 पैसे लूँ और 11-8 पे मैं बेच दूँ, आपका तो ये टारगेट है। हम दोनों का दिमाग मिल ही नहीं रहा आपस में, क्योंकि भाई मैं 9 रुपये 66 पैसे भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूँ कि इसकी ज़मीन का मुझे नहीं पता कि ज़मीन कहाँ पे है इसकी, मुझे नहीं नज़र आ रहा। देखें ये स्टॉक जो था 4 रुपये 5 रुपये भी था ना आज से 2 महीने पहले, ये वापस नहीं जा सकता? जा सकता है। मुझे इसका मोमेंटम चाहिए, मुझे सिमेट्री ग्रुप से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे इसके मोमेंटम से मोहब्बत है। मोमेंटम होगा इसका तो मैं काम करूंगा। मुझे ये लो प्राइस नहीं चाहिए, मुझे इसका अच्छा मोमेंटम चाहिए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखना है। और थोड़ा सा मैं आज फॉर्मल नहीं रहा, थोड़ा सा हमने कहा गपशप करते हैं। तो सुबह के टाइम जब हम वीडियो बनाया करेंगे थोड़ी सी मज़ीद फ्रैंक होकर बात किया करूँगा मैं आपसे, ताकि मैं अब कहीं पर जो दिल की भड़ास है वो भी निकाल सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।